एक क्वेश्चन है कि व्हेन यू लुक इन द मिरर व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। तो मैं चाहूँगी कि सारे बारी बारी करके ज़रा इसको आंसर करें। जब आप शीशे में देखते हैं अपने आप को तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? अ वाइज मैन। अच्छा, कोई और थॉट आती है इसके अलावा? पोटेंशियल, रिग्रेट्स याद आते हैं, पहले से बेहतर। मिक्स्ड हैं, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं, तो इट डिपेंड्स कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है या आपकी थिंकिंग किस तरह है। तो जो इसकी डेफिनेशन है बेसिकली वो ये है कि जब इमोशंस हमारे जब थॉट्स ट्विस्ट हो जाती हैं नेगेटिविटी से तो इट इफ़ेक्ट्स आवर इमोशंस और फिर उससे स्टिंकिंग थिंकिंग आती है, ठीक है। और ये हमें रिएक्ट करवाती है ऑटोमेटिकली। हम जब करते हैं ये बायस होता है हमारे अंदर, पहले से ही हमने कुछ सोचा होता है और फिर हम इसके ऊपर ही रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हमारी एक स्टिंकिंग थिंकिंग का पैटर्न है कि अगला बंदा है ही ऐसा, तो जब हम उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमारा वो बायस ऑलरेडी वहाँ होगा और अगला बंदा अगर अच्छी बात भी कर रहा है तो आपको लगेगा कि ये बात ठीक नहीं करा, नेगेटिव में लोगे। अच्छा, स्टिंकिंग थिंकिंग एक चीज़ को राइज भी कराता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। वो क्या होती है? किसी को कोई आइडिया है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का? यानी कि आपके बिहेवियर्स इस टाइप के हो जाते हैं अबाउट एनीथिंग, और आपके बिहेवियर्स ही फिर इस टाइप के होते हैं कि वो बात वाकई में सच हो जाती है। या जैसे आप टेस्ट देने जा रहे हैं कोई और आपको लगता है कि मैंने तो होना ही फेल है, इवन दो अगर वो टेस्ट आसान भी हो, लेकिन वो आपका जो बायस पीछे से आ रहा है कि मैं फ़ेल ही हूँगा, तो आप वाकई में फ़ेल हो जाएंगे। और अगर आप ये चीज़ लेके चलेंगे कि आई नो थिंग्स, मैं कर सकता हूँ ये टेस्ट, तो चांसेस हैं कि आप पास कर लेंगे उस टेस्ट को। सबसे पहली होती है ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसकी काफ़ी बात हो चुकी है, चिम्ब्रेन में भी हमने काफ़ी बात की थी इस बारे में। कैसे है ये स्टिंकिंग थिंकिंग? रूम नहीं छोड़ रहे बीच में कुछ देखने का, ग्रे एरिया नहीं छोड़ जो होता है बीच में, जहाँ पे कोई सोल्यूशन निकल सकता है या कोई वहाँ से एक्सप्लेनेशन आ सकती है, आप वो नहीं सोचते। ऑल और नथिंग होता है कि अब यहाँ तो ये होगा या ये होगा, दोनों एक्सट्रीम्स पे रहते हैं। कोई एग्जांपल देना चाहे इसकी? अपनी एक्टिव एडिक्शन में आपने इस तरह सोचा हो, ऑल और नथिंग, जो मर्ज़ी हो जाए, ड्रग्स नहीं लेने। और कम्युनिकेशन में किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में इस तरह सोचा हो, ऑल और नथिंग, नो मिडिल ग्राउंड, या तो मैं ठीक हूँ या तुम ठीक हो, ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। फिर आती है ओवर जनरलाइजेशन। कौन कौन करता है ओवर जनरलाइजेशन? यानी कि एक नेगेटिव चीज़ होती है और फिर उसको हम हर चीज़ पे अप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे साथ हमारी गाड़ी पे कोई गंद गिर गया या किसी ने हमें कट मार दी है तो हम कहेंगे हमेशा ही मेरे साथ ही होता है, इवन तो हमेशा नहीं होता, आज दिन ही मेरा बुरा गुजरेगा। तो ओवर जनरलाइजेशन काफ़ी होती है मेरे से एक्टिव एडिक्शन में। तो कोई एग्जांपल्स देना चाहेगा इसकी? किस तरह ओवर जनरलाइज किया है? होते ही ऐसे हैं, सबको एक ही लाइक अम्ब्रेला के अंदर डाल देना और इंडिविजुअलिटी का रूम नहीं छोड़ना उसमें। या कभी आपको किसी ने कोई बुरी बात कह दी है तो आपने कहना मेरे साथ तो हमेशा ही लोग बुरे तरीके से बात करते हैं, कभी ठीक तरीके से मेरे साथ बात ही नहीं की। ये भी ओवर जनरलाइजेशन है। सिर्फ एक्टिव एडिक्शन भी नहीं होता, ये बाकी लोग भी करते हैं, आम लोग भी ये कर रहे होते हैं ओवर जनरलाइजेशन। हर किसी में स्टिंकिंग थिंकिंग होती है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है इसको। इसके बाद आता है मेंटल फ़िल्टर, सिलेक्टिव हो जाना, यानी कि एक चीज़ पकड़ लेना और बस उसी पे रूमिनेट करते रहना। अगर आपको किसी ने फीडबैक दी है, एक प्रेजेंटेशन दिया आपने और फीडबैक दी है, 5 लोगों ने पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिए, एक बंदे ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, तो आप उस बात को बस लेके बैठ जाओगे और उस बात को अपने ऊपर हावी कर लोगे। ऑब्सेसिंग ओवर इट, लेके ही बैठ जाओगे कि बाकी सारी जो पॉजिटिव बातें थी उनको आप साइड पे कर देंगे और एक नेगेटिव बात को लेके बैठ जाएंगे कि उसने कहा था कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो वाकई मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई। ऐसे किसी ने किया हो कभी सिलेक्टिव होकर? नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी का एलिमेंट आता है कि एक नेगेटिव बात को आप लेके बैठ जाते हैं, चाहे आपके इर्द गिर्द सारी पॉजिटिव बातें हो रही हों, लेकिन एक नेगेटिव बात को आप लेके बैठ जाते हैं। ये उस हवाले से मेंटल फ़िल्टर है। इसके बाद डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, मेंटल फ़िल्टर से मिलती जुलती बात है कि पॉजिटिव्स जितने भी होंगे लाइफ में, जितनी मर्ज़ी पॉजिटिविटी आ जाए, लोग जितना मर्ज़ी पॉजिटिव कहते हैं, आपने नेगेटिव ही रहना है उसके बारे में। यानी कि ये इस तरह होता है कि आपने कोई काम किया है और अच्छा काम किया है, लेकिन आप कहते हैं कि इट्स नॉट गुड इनफ, इससे बेहतर कर सकता था मैं कोई इतना अच्छा काम नहीं किया, बस एमी सा किया है,
एक पॉजिटिव ये है कि टाइम स्पेंड करें, एक पॉजिटिव ये है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत बेहतर हुआ है पहले से। और आप पहले बात भी नहीं होती थी, सिर्फ बात होती थी पैसे लेने और बाहर जाना है उसके लिए, अब आप शेयर करते हैं उनके साथ। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं जिस पे आपने देखना होता है। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव ये है कि जितनी भी पॉजिटिव बातें होती हैं आप उस पर यकीन नहीं रखते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव डन समथिंग गुड यू विल से कि इट वाज़न्ट गुड इनफ। डिनाइल एक किस्म का होता है, बट यू विल से कि इट वाज़न्ट गुड इनफ, मैं इससे भी बेहतर कर सकता था, इतना अच्छा नहीं किया मैंने, इम्प्रूव कर सकता था। बट ये नहीं देखना कि मैंने काम किया है और अच्छा किया है। हाँ, अंडरमाइनिंग योरसेल्फ। इसके बाद जंपिंग टू कंक्लूजन्स, ये कौन कौन करता है? जंपिंग टू कंक्लूजन्स, किस तरह जंप करते हैं कंक्लूजन्स पर? दो टाइप के होती है जंपिंग टू कंक्लूजन। एक होती है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग यानी कि कोई भी प्रोज एंड कॉन्स जाने बगैर ही आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि ऐसे होगा, यानी कि अगला बंदा मुझे पसंद नहीं करता, इवन तो अगले बंदे ने अभी आपके साथ बात स्टार्ट की है और आप पहले से ही सोचने बैठ जाते हैं कि अगला बंदा मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ बात ठीक नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ होती है फॉर्च्यून टेलिंग, जैसे जो बात कर रहे थे आप लोग कि आप लोगों को लगता है कि ये होगा ही ऐसा, अच्छा हो ही नहीं सकता, होगा ही नेगेटिव। तो ये दो टाइप की होती है, एक माइंड रीडिंग, एक फॉर्च्यून टेलिंग। जो जंपिंग टू कंक्लूजन्स में अगर हम स्टिंकिंग थिंकिंग के हवाले से देखें तो ये दो टाइप्स की थिंकिंग होती हैं। फॉर्च्यून टेलिंग कौन करता है? जो हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि पहले से ही बना लेना कि आगे फ्यूचर में नेगेटिव ही होगा। हाँ, काफ़ी लोग करते हैं। और माइंड रीडिंग कौन करता है? कि पहली बात करते ही माइंड में बिठा लेना, लोग करते हैं। बट हो सकता है कि कोई एक बंदा सिर्फ फॉर्च्यून टेलिंग करता हो और माइंड रीडिंग ना करता हो। फिर जी मैग्निफिकेशन, यानी कि अपनी जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत बड़ा करके बताना, मैग्नीफाई कर देना। बायनोक्यूलर ट्रिक जो है डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव में, आप जो नेगेटिव बात है उसको इतना बड़ा नहीं बनाते हो, आप बस कहते हो कि हाँ नेगेटिव पे फोकस करना है। बट मैग्नीफिकेशन में ये होता है कि छोटी सी भी अगर नेगेटिव बात है ना, कि अगले बंदे ने बस यही बात की है कि आई डिसएग्री विद यू, तो आप उसको बहुत कोई बड़ी चीज़ बना देंगे कि अगला बंदा मेरे ख़िलाफ़ है, मेरे से बात नहीं करना चाहता, डजंट लाइक मी। कैटास्ट्रोफाइजेशन वाली जो बात आप कह रहे थे, इरेशनल थिंकिंग हो जाती है। तो मैग्नीफिकेशन वो होती है। बायनोक्यूलर ट्रिक वही है कि बायनोक्यूलर से आप जूम इन जूम आउट करते हो ना, तो इसमें ये होता है कि आप पॉजिटिव्स को मिनिमाइज़ कर देते हो कि पॉजिटिव्स जो हैं बस एमीज हैं, साइड पे ही हैं, बस ठीक है, हैं पॉजिटिव्स। बट जो आप मैग्नीफाई कर रहे हो जिस चीज़ को, जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, वो नेगेटिव्स हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। फिर जी इमोशनल रीजनिंग है कि आपको लगता है कि जो आपके इमोशंस हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है, लॉजिक नहीं होती इसमें कोई। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आप अगर आपको फ्लाइंग से डर लगता है, यू आर अफ्रेड ऑफ हाइट्स एंड यू डोंट वांट टू गो इनटू द प्लेन, तो आपको लगता है कि फ्लाइंग इज़ डेंजरस इवन दो इट्स नॉट डेंजरस। कार एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, एरोस्पेस एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार एक्सीडेंट्स। बट उस टाइम पे आप जो है इमोशनल रीजनिंग इस तरह दे रहे होते हैं कि मुझे डर लगता है तो इसका मतलब है कि फ़्लाइंग डेंजरस है, या मुझे इस टाइम पे बुरा फील हो रहा है तो आई एम अ हॉरिबल पर्सन। इस टाइप की चीज़ें होती हैं इसमें इमोशनल रीजनिंग में, कि अपने इमोशन से आप कोई लॉजिक या रीज़न दे रहे होते हैं आपके जो एक्शंस हैं या आगे जो सिचुएशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए।
फिर आती हैं शुड स्टेटमेंट्स। ये क्या होती हैं? इसमें मसला क्या है? बस यही तो कह रहे हैं ना कि इट शुड हैव बीन लाइक दिस। मस्ट वाली थिंकिंग आ जाती है ना कि दिस मस्ट हैपन, और जब नहीं होगा तो यानी कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई होंगी, और जब ये नहीं होगा तो एकदम से हम गिर जाएंगे। तो फीलिंग ऑफ गिल्ट, शेम, लो सेल्फ इस्टीम, ये सारा कुछ आपको फील होगा शुड हैव में, शुड स्टेटमेंट्स में। शुड स्टेटमेंट्स अपने बारे में हो सकती हैं, दूसरों के बारे में भी हो सकती हैं। दूसरों के बारे में क्या स्टेटमेंट्स हो सकती हैं? दे शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय नाउ, के 3 महीने हो गए हमारे साथ ही काउंसलिंग ले रहे हैं, अब तो उनको समझ आ जानी चाहिए। बट ये नहीं देखते कि शायद फैमिली की भी कई लिमिटेशंस हैं। एट सम पॉइंट यू आर स्टिल मोर इंटेलिजेंट देन देम, और यू गाइज आर केपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग देम किसी भी तरीके से। तो ये नहीं आप समझ रहे होते, और एक एब्सोल्यूट सी बात लगा देते हैं फैमिली में कि उनको करना है ऐसे चाहिए, जबकि ऐसे हो नहीं सकता। चांसेस हैं कि कुछ और भी हो सकता है, कोई और कंक्लूजन निकल सकती है, कोई और सोल्यूशन निकल सकता है किसी एक बात का। अच्छा, लेबलिंग थोड़ी फ़र्क है। लेबलिंग में आप ना एडजेक्टिव्स लगाते हो किसी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अपने आप को लेबल कर दो कि आई एम अ फूल, आई एम अ डिसअपॉइंटमेंट, इस टाइप की चीज़ें। या दूसरे बंदे पे लेबल लगा देना कि दैट पर्सन इज़ नॉट नाइस, दैट पर्सन इज़ रूड, इवन दो इफ दैट पर्सन इज़ नॉट रियली रूड बट यू आर परसीविंग इट एज रूड। नेम कॉलिंग, यहाँ पे किसी ने अपने आप को लेबल किया हो किसी भी हवाले से, पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी, क्या लेबल दिया अपने आप को। लेबलिंग से एक चीज़ आती है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर होता है कि अगले बंदे पे जो हम लेबल लगाते हैं, हम वो ही यानी कि हम कहते हैं कि अगला बंदा है ही ऐसा, हम उसका जो सिचुएशन है या उसके बिहेवियर्स पे बात नहीं कर रहे होते, हम सीधा उसके कैरेक्टर पे चले जाते हैं। लेबल जो है उसके कैरेक्टर पे लगाते हैं, ये नहीं देखते कि ये बंदे ने बात की है तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में की है या कहाँ से इसने बात की है। हम सीधा उसकी पर्सनैलिटी पे या उसके कैरेक्टर पे लेबल लगा देते हैं कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा बुरा है। तो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इसको कहते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप फिर एम्पथाइज़ नहीं कर पाते, फिर समझ नहीं पाते आप कि अगला बंदा कहाँ से आ रहा है और क्यों इस तरह की बात कर रहा है। यू कांट अंडरस्टैंड दैट पर्सन। फिर जो आपने लेबल लगाया हुआ उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, लेबल हटाना पड़ता है। फिर एक क्लीन स्लेट के साथ न्यूट्रल होकर अगले बंदे को देखना पड़ता है। फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट, बायसनेस ख़त्म करनी होती है। अगर आप अगले बंदे के ख़िलाफ़ बायस्ड हैं, पूछा है उनसे, क्योंकि जब वो आपको बताएंगे ना उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगे और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर उस लिहाज से। फिर जो मैग्नीट्यूड है उनकी प्रॉब्लम्स का आपको तब समझ आएगा कि कितनी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं। अभी फ़िलहाल अगर आप अपनी तरफ से देख रहे हैं तो आप एक लेंस से देख रहे हैं उनको, राइट, और आपको लग रहा है शायद उनकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, सॉल्वेबल है, लेकिन उनके लिए हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स इतनी डीप रूटेड हों कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको। तो पूछने की भी ज़रूरत होती है उनसे कि आई एम हियर फॉर यू, मुझे बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है या आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, ताकि आई कैन हेल्प यू। इसको फिर हम एम्पैथी में लेके जा सकते हैं, उससे एम्पैथी आ सकती है कि पुट योर सेल्फ इन दैट पर्सन शूज़ बाय आस्किंग दैट पर्सन। सिर्फ सोचने से उसमें एम्पैथी नहीं आएगी। हमारा ब्रेन जो है ना, माइंड, उसने एक मेंटल मैप सा बनाया होता है, यानी कि पहले से कुछ स्कीमाज होते हैं, मेंटल मैप्स कहते हैं उनको, और वो कैटेगराइज किए होते हैं। तो फ़ौरन से पहले जब हम किसी बंदे से मिलते हैं तो हमारा माइंड जो है एकदम से उस बात पे पहुंचता है और वो स्कीमा एक्सेस करता है या मेंटल मैप एक्सेस करता है ताकि आप उसको जल्द से जल्द और बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। बट इसमें फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मे बी वो स्कीमा उस बंदे पे अप्लाई नहीं करता। चिम ब्रेन का हाँ नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, पर आप मेंटल मैप्स थोड़े से चेंज कर सकते हैं कॉन्शियसली अगर आप एफर्ट डालें इसमें। प्री कंसीव नोशन, प्रेजुडिस होता है। अच्छा जी, उसके बाद जी पर्सनलाइजेशन एंड ब्लेम, ये कौन कौन करता था? विक्टिम स्टांस में चले जाते थे कि मेरे साथ बुरी हुई है, पर्सनल ले लेना अपने ऊपर, हर बात को पर्सनल ले लेना। अगला बंदा शायद जनरली बात कर रहा हो बट अपने ऊपर हावी कर लेना कि बात मेरे बारे में ही हो रही है या मुझे कह रहा है। पर्सनलाइजेशन इससे होती है। ब्लेमिंग, अपने आप को भी ब्लेम कर सकते हैं आप कि मैंने शायद इतना एफर्ट नहीं डाला तो इस वजह से मैं इस तरह हूँ, मैं ही बुरा हूँ। और दूसरों को भी ब्लेम कर सकते हैं कि अगला बंदा ठीक नहीं है या इस बंदे की वजह से मैं एडिक्शन में। ये बहुत कॉमन ब्लेमिंग टैक्टिक है जो पेशेंट्स यूज़ करते हैं फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ कि आपकी वजह से मैं। फैमिलीज़ में किस किस को ये कहा गया है कि आपकी वजह से मैंने ड्रग स्टार्ट की थी। ब्लेमिंग सिर्फ लोगों पे नहीं होती, ब्लेमिंग सिचुएशंस पे भी होती है। अब मुनीब साहब के केस में सिचुएशन पे भी ब्लेमिंग थी, किसी और की सिचुएशन पे ब्लेमिंग हो
कि मैं शायद इस ट्रोमेटिक इवेंट से गुजरा हूँ, इस वजह से मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने यही बात की कि हर चीज़ अपने ऊपर ही हावी कर लेते हैं, पर्सनल ले जाते हैं बात को। ये नहीं सोचते कि अगला बंदा शायद जनरली बात कर रहा है या वैसे ही बता रहा है और पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, बट हम इसको एज ए पर्सनल अटैक व्यू कर रहे होते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ स्टिंकिंग थिंकिंग है। स्टिंकिंग थिंकिंग को ठीक कैसे कर सकते हैं? कोई आप लोगों के हो दिमाग में? ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि अभी आप अर्ली रिकवरी में अभी यहाँ से गए आप, तो थोड़ा वक्त लगता है चेंज करने में थिंकिंग को। एकदम से ओवरनाइट थिंकिंग चेंज नहीं होगी आपको। सबसे पहले है कि सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करना है। नेगेटिव लोगों में जाएंगे तो आपकी थिंकिंग उससे इन्फ्लुएंस होगी, बिकॉज हमारे माइंड्स इस लिहाज से इम्प्रेशनेबल होते हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों की थिंकिंग से। जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे हम वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम अपने आप को पॉजिटिव और अच्छे लोगों के साथ रखेंगे तो हमारी थिंकिंग बेहतर होना शुरू हो जाए। द पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म पढ़ रहे हैं आप, अच्छी बात है। रिकवरी में आपको इतने टूल्स सिखाए जाते हैं, आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं, तो आप लोगों को ये स्किल्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ से आप लोगों ने याद कर लिए या समझ लिए इनको और यूज़ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। यूज़ करना होता है इनको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनेंगे, बेहतर नहीं होगी आपकी लाइफ। तो जो 12 स्टेप प्रोग्राम है वो भी आपको बहुत हेल्प करता है इस हवाले से। स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करता है, पॉजिटिविटी में हेल्प करता है, आपकी वैल्यूज़ बढ़ाता है। तो ये 12 स्टेप प्रोग्राम्स को बहुत सीरियसली लेके चलना होगा आप लोगों ने अपनी रिकवरी में। इट्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स अबाउट एडिक्शन रिकवरी। तो इसको लेके चलना है और 12 स्टेप्स पूरे करने हैं, ठीक है। उसके बाद है रिकग्नाइज योर थॉट पैटर्न्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप रिकग्नाइज़ कर लेंगे कि आपके थॉट पैटर्न्स क्या हैं, कि एक गिवन सिचुएशन में आप किस तरह सोचते हैं, तो आप पहले से ही प्रोएक्टिवली उसको चेंज कर सकते हैं। एक सिचुएशन आ रही है एंड यू नो कि यू आर गोइंग टू रिएक्ट लाइक दिस, तो आप अपना रिएक्शन चेंज कर सकते हैं उस टाइम पे। वक्त उस टाइम मुश्किल होता है बिकॉज उस टाइम पे आपका मे बी चिम्प एक्टिव हो जाए एकदम से। आसान भी है, आप उसी को यानी कि चेंज कर सकते हैं। सिचुएशन आने से पहले अगर आपको थॉट पैटर्न पता है कि नेगेटिव है, तो आप उसको उसी वक्त पॉजिटिव कर सकते हैं। सेफ एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप रिएक्ट अच्छा नहीं करेंगे उस टाइम पे, तो सेफ एग्जिट लेके देन यू कैन रीविजिट द सिचुएशन अगेन, यू कैन टॉक अबाउट इट कि अब क्या करना चाहिए। जो नेगेटिव रिएक्शन आपका आना था उसके कॉन्ट्रेरी क्या पॉजिटिव रिएक्शन लाना चाहिए। फ्रीजिंग वाली बात है। अगर तो ये साइलेंट हो जाती हैं तो ये एक अवॉइडेंस भी है किस्म की, तो दैट्स मोर फ्लाइट कि शी इज़ रिमूविंग हर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, तो वो फ्लाइट आ जाती है उसमें। तो कुछ सिचुएशंस में हेल्प करती है, जो इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशंस और आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे सेफ एग्जिट ज़रूर अच्छा होता है। क्रूशल कॉन्वर्सेशंस में भी यही बात हो रही होती है कि सेफ एग्जिट ले लेना चाहिए जब ज़रूरत हो, ताकि फिर आप एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस सिचुएशन में वापस जाएं, यू कैन रिविजिट इट। तो थॉट पैटर्न्स जब आप रिकग्नाइज़ कर लेंगे अपने कि ये मेरे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं और ये इस सिचुएशन से आते हैं, तो अगर किसी भी तरह की सिमिलर सिचुएशन आएगी तो आई कैन हैंडल इट। मैं अपने थॉट पैटर्न्स चेंज कर सकता हूँ, पॉजिटिव बना सकता हूँ। उसके बाद लुक एट हाउ यू ट्रीट अदर्स। वो वाली बात है कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, कि जिस तरह हम उनको ट्रीट करेंगे उसी तरह वो हमें ट्रीट करेंगे। और जिस तरह हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, समवेयर वो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि हम अपने बारे में इस तरह सोचते हैं और हम दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ये बात। अगर हम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हम हर किसी को नेगेटिव ही देखेंगे, अगर हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो हम हर किसी को पॉजिटिव देखेंगे। तो दूसरों को जब हम दूसरों से जिस तरह बात करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी रियल सेल्फ रिफ्लेक्ट हो रही होती है उसमें। तो ये किस तरह आपको हेल्प कर सकती है अपनी स्टिंकिंग थिंकिंग बेहतर करने में। इस स्टेप में आपने सोचना होता है और देखना होता है कि आप दूसरों को किस तरह ट्रीट करें, एनालाइज करना होता है, सेल्फ एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो बिहेवियर लेके आते हैं कि यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट विल इम्प्रूव हाउ यू व्यू योर सेल्फ। इसमें कुछ लोगों को दूसरों की हेल्प करने का शौक़ होता है, तो एक हेल्पर्स हाई मिलता है जो कि अच्छी बात है। किसी न्यू रिकवरिंग एडिक्ट की हेल्प कर सकते हैं आप, सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव बिहेवियर्स ला सकते हैं। जब भी आप कोई नेगेटिव थॉट आ रही हो तो यू जस्ट स्टॉप एंड यू टेक अ पेपर एंड अ पेंसिल, यू राइट डाउन वन पॉजिटिव थिंग दैट कम्स टू माइंड।
और जब आप पॉजिटिव चीज़ लिखेंगे उसी वक्त एकदम से आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी स्टिंकिंग थिंकिंग बेहतर बना सकती है। सो इफ़ यू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज कॉन्शियसली और प्रोएक्टिवली, तो आपकी जो नेगेटिव थाट्स हैं, नेगेटिव सेल्फ थाट्स हैं, नेगेटिव थाट्स अबाउट द वर्ल्ड, ये बेहतर हो सकती हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।